नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह हिमालय का हिस्सा है। पहले इसे XV के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 29,002 फीट यानी कि 8,840 मीटर मापी गई थी। वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण में कहा कि इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नेपाल में लोग इसे सगरमाथा यानी कि स्वर्ग का शीर्ष नाम से जानते हैं। तिब्बत के लोग इसे सदियों से चोमोलंगमा अथवा पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। सन 1980 में नेपाल और चीन सीमा रेखा की पहचान की गई, जो चीन और नेपाल को अलग करते हैं, जो ठीक शिखर से होकर गुजरता है और यहाँ सीमा का काम करता है। चीन और नेपाल सीमा पर मुख्य हिमालयी जल संभर विभाजित होकर दोनों तरफ बहता है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों को निर्धारित करने के लिए सन 1808 में ब्रिटिशों ने भारत का महान त्रिकोणमितीय सर्वे शुरू किया। दक्षिण भारत से शुरू कर सर्वे टीम उत्तर की ओर बढ़ी। पर्वतों की ऊंचाई नापने के लिए ब्रिटिश थियोडोलाइट का प्रयोग करते थे, जिसका वजन कम से कम 500 किलो होता था। थियोडोलाइट को उठाकर ले जाने के लिए 12 आदमी लगते थे। थियोडोलाइट को साथ ले जाने का मुख्य कारण था पर्वतों का सही माप लिया जा सके। सन 1830 में ब्रिटिश हिमालय के नज़दीक पहाड़ों के पास पहुंचे, पर नेपाल ने अंग्रेज़ों को देश में घुसने नहीं दिया, क्योंकि नेपाल को राजनीतिक और संभावित आक्रमण का डर था। सर्वे टीम द्वारा किए गए अनुरोध को नेपाल ने ठुकरा दिया। नेपाल ने सर्वे टीम को मैदानी भूभाग से जांच पड़ताल जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया। यह नेपाल के दक्षिण में एक क्षेत्र है जो हिमालय के समांतर में है। तेज वर्षा और मलेरिया के कारण मैदानी भूभाग की स्थिति बहुत कठिन थी, जिस वजह से 3 सर्वे अधिकारी मलेरिया के कारण मारे गए, जबकि खराब स्वास्थ्य के कारण 2 को अवकाश मिल गया। फिर सन 1847 में ब्रिटिश मजबूर हुए और स्टेशन से लेकर 240 किलोमीटर दूर तक हिमालय के शिखरों का विस्तार से जांच पड़ताल करने लगे, जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। मौसम ने साल के अंत में काम को 3 महीने तक रोके रखा। सन 1847 के नवंबर में भारत के ब्रिटिश जनरल एंड्रयू वोग ने स्वाईपुर स्टेशन, जो हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित है, से कई सारे लेख तैयार किए। उस समय कंचनजंगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी। जनरल एंड्रयू वोग ने रुचिपूर्वक नोट किया कि कंचनजंगा के पीछे भी लगभग 230 किलोमीटर दूर एक चोटी है। जॉन आर्मस्ट्रंग, जो वोग के सह अधिकारी थे, उन्होंने भी एक जगह से दूर पश्चिम में इस चोटी को देखा था, जिसे उन्होंने नाम दिया चोटी बी। वोग ने बाद में लिखा कि जांच पड़ताल दर्शाता है चोटी बी कंचनजंगा से ऊंचा है। लेकिन जांच पड़ताल बहुत दूर से हुई थी, तो सही पता लगाने के लिए नज़दीक से मापना जरूरी था। अगले कुछ साल वोग ने एक सर्वे अधिकारी की टीम बनाई और उन्हें मैदानी भूभाग में चोटी बी के नज़दीक जांच करने के लिए भेजा, पर बादलों ने सारे प्रयास को रोक दिया। सन 1849 में वोग ने वह क्षेत्र जेम्स निकोलसन को सौंप दिया। निकोलसन ने 190 किलोमीटर दूर जिरोल से 2 लेख तैयार किए। निकोलसन तब अपने साथ बड़ा विकोणमान लाए और पूर्व की ओर घुमा दिया। 5 अलग अलग स्थानों से निकोलसन ने चोटी के सबसे नज़दीक 174 किलोमीटर दूर से 30 से भी अधिक प्रमाण प्राप्त किए। अपने प्रमाणों पर आधारित कुछ जांच पड़ताल करने के लिए निकोलसन वापस पटना गंगा नदी के पास गए। पटना में उसने जांच के हिसाब से चोटी बी की औसत ऊंचाई 9,200
मीटर बताई। जनरल वोग ने निकोलसन के डाटा पर सन 1854 में काम शुरू कर दिया और जांच पड़ताल, प्रकाश अपरिवर्तन के लेन देन, वायु दाब, अवलोकन के विशाल दूरी के तापमान पर अपने कर्मचारियों के साथ लगभग 2 साल तक काम किया। सन 1856 के मार्च में जनरल वोग ने एक पत्र के माध्यम से कोलकाता में अपने प्रतिनिधि द्वारा की गई खोज को पूरी तरह से उद्घोष कर दिया। कंचनजंगा की ऊंचाई साफ तौर पर 28,156 फीट यानी कि 8,582 मीटर बताई गई, जबकि एक्सवी की ऊंचाई 8,850 मीटर बताई गई। जनरल वोग ने एक्सवी के बारे में निष्कर्ष निकाला कि चोटी एक्सवी विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। चोटी एक्सवी का हिसाब किताब लगाया गया कि यह पूरी तरह से 29,000 फीट 8,839.2 मीटर ऊंचा है, पर इसे सार्वजनिक रूप से 29,002 फीट यानी कि 8,839.8 मीटर बताया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।